नमस्कार। रेलवे बुज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन की दिसंबर महीने की जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में। जो सैलरी स्लिप है उसका कितना पेमेंट आया है, कितनी उसकी कटौतियाँ हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से जुड़ी सही व सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है दिसंबर 2024 की सैलरी स्लिप। इसमें कुछ बेसिक डिटेल होती है जो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप होती है उसमें दी गई होती है। जैसे सबसे पहले जो एम्प्लॉय का जो नंबर होता है जिसको हम पीएफ नंबर बोलते हैं वो यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का पद, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसका स्टेशन आदि डिटेल यहाँ पर दी गई होती है। ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया होता है एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद कब उसको ज्वाइनिंग मिली। जैसे कि ये जो ज्वाइनिंग है ये है 17 मई 2024 की। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का लेवल कौन सा है, एम्प्लॉय का बेसिक पेमेंट कितना है और एम्प्लॉय को जो इंक्रीमेंट लगने वाला है वो कब लगने वाला है, ये यहाँ पर डिटेल दी गई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका इंक्रीमेंट लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा होता है पीआरएन नंबर। उसके बाद आगे जो डिटेल होती है वो एम्प्लॉय की बैंक से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर वो सभी डिटेल दी गई है। ठीक है। अब जो मेन बात है वो करते हैं कि जो पेमेंट है वो कितना बनता है, कैसे बनता है, कुछ कटौतियाँ होती है वो किस प्रकार से होती है, उन सब के बारे में। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ड्यूटी डे लिखे होते हैं वो यहाँ पर लिखे होते हैं। ये है 31 डेज यानी कि 31 दिनों की ये सैलरी है। और टोटल जो सैलरी है यानी कि जो ग्रोस पेमेंट है वो कितना है, 38,749 रुपये। ये आपका ग्रोस पेमेंट है। ठीक है। आगे लिखा है वेतन रहित दिवस यानी कि विदाउट पेमेंट जो डे है वो कितने हैं, तो यहाँ पर 0 लिखा है यानी कि बिना पेमेंट का कोई भी डे नहीं है। उसके बाद कुल कटौतियाँ यानी कि टोटल जो रिकवरीज होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखी है 2,963 रुपये यानी कि 2,963 रुपये यहाँ पर कटौती हुई है। और जो आपका नेट पेमेंट निकल के आया है वो कितना आया है, 35,786 रुपये। और यही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है। अब नीचे बात करते हैं कि जो आपका पेमेंट निकल कर आया है 35,786 रुपये वो किस प्रकार से आया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप जो अर्निंग दिखा रखी है वो किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो बेसिक पेमेंट है तो बेसिक पेमेंट कितना है, 18,000 रुपये। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी कि जो महंगाई भत्ता मिलता है वो पहले 50% मिलता था बेसिक का और उसको अभी बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो महंगाई भत्ता होगा वो कितना होगा, 9,540 रुपये। उसके बाद में एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका बेसिक का 30% होता है जो कि 5400 रुपये है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर ये 1,350 रुपये होता है। और जो बड़ी सिटीज होती है उसमें जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है उसका, जैसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 50% ऐड होता था, अभी उसको बढ़ाकर 53% किया गया है। तो यहाँ पर भी आपके जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जैसे कि 1,350 प्लस उसका 53%, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,066 रुपये। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है नाइट ड्यूटी अलाउंस कि आपने कितनी नाइट की है उसका पेमेंट बनकर आता है। तो टोटल कितना है, 368 रुपये। अब ये जो 368 रुपये है वो किस हिसाब से है, आपका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है वो आपका बेसिक और आपका जो डीए है इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर 2 नाइट ड्यूटी थी, उनका टोटल ये जो पेमेंट बन के आया है 368 रुपये है। ठीक है। उसके बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर। दोस्तों ये जो अलाउंस होता है ये केवल ट्रैकमैन को मिलता है जो कि कितना है, 3,375 रुपये। ये यहाँ पर दिया जाता है। रिस्क अलाउंस है पहले 2,700 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर अभी 3,375 कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कटौतियों के बारे में, रिकवरीज के बारे में। तो यहाँ पर जो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है उसके 9 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम इसके 2,754 रुपये जो कि आपका बेसिक और डीए दोनों को मिलाकर उसका 10% लिया जाता है। ठीक है। आगे है प्रोफेशनल टैक्स ऑफ महाराष्ट्र यानी कि जो
महाराष्ट्र स्टेट है उसका 200 रुपये यहाँ पर टैक्स के रूप में चार्ज किया जाता है। इस प्रकार से आपकी टोटल जो रिकवरीज हुई है वो है 2,963 रुपये। और इसके बाद जो आपका ग्रॉस पेमेंट है 38,749 रुपये, उसमें से 2,963 रुपये आप कम करोगे तो आपका जो नेट पेमेंट वो निकल कर आएगा वो आएगा 35,786 रुपये। तो ये थी एक ट्रैकमैन की सैलरी स्लिप जो कि डी ग्रुप के अंतर्गत आता है, सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन की दिसंबर 2024 की सैलरी स्लिप। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।